लंदन बहुत सारे इंडियंस की ये ड्रीम डेस्टिनेशन कंट्री होती है और मेरी और अरुण की भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन कंट्री थी। 2019 से हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे थे जाने का बट समहाउ प्लान नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली 2026 में मैं और अरुण बोले तो वेजी वंडर्स का प्लान बन रहा है यूके जाने का। तो जी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग भी प्लान करने वाले हो यूके के जाने के लिए तो आपको वीजा कैसे अप्लाई करना है, बोले तो कि किस पोर्टल में आपको अप्लाई करना है, आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगेगी, कितना टाइम लगेगा और एंड में हम आपको एक और चीज़ बताएँगे कि अगर आप लोगों के पास यूके वीज़ा आ जाता है, तो उसके बेसिस पे आप कौन-सी कंट्री जो है वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। तो जी विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज आती है अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं वो होती है आपकी डॉक्यूमेंट कलेक्शन। तो डॉक्यूमेंट कलेक्शन में आपका ये आता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर यूके वीजा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट, जिसके अंदर होने चाहिए 2 ब्लैंक पेजेस और 6 महीने तक जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी होनी चाहिए आपके पास 6 महीने की आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए और प्रूफ ऑफ फंड दिखाने के लिए आपके पास होने चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है, वो भी 6 महीने की आपको अपलोड करनी है। यूके वीजा के टाइम पे आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो साइंड और स्टैम्प की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपनी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करोगे अपनी बैंकिंग ऐप से वैसे के वैसे आप वहां पर अपलोड कर सकते हो यूके वीजा की पोर्टल में। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए आपकी लास्ट 2 से 3 साल की आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपके पास होनी चाहिए। ये तो हो गए हमारे प्रूफ ऑफ फंड। फिर हम चलते हैं आगे। आपकी होनी चाहिए जाने की और आने की रिटर्न फ्लाइट टिकट, आपको मैंडेटरी है लगाना। उसके बाद अगर आप जितने भी दिन का आप अपना ट्रैवल दिखा रहे हैं वहां पर कंफर्म होटल रिजर्वेशन भी होना चाहिए। ये दो चीजें जो है ना, होटल और आपका फ्लाइट, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर आप कंफर्म टिकट नहीं बुक कराना चाहते हैं तो आप डमी टिकट्स भी बुक करा सकते हैं और डमी टिकट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आपको एजेंट का नंबर शेयर कर देंगे हम। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगेन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास होनी चाहिए आपकी कंपनी से एनओसी लेटर होना चाहिए या फिर हम उसको लीव लेटर भी बोलते हैं। ये आपको अपने ऑफिस की एचआर डिपार्टमेंट से मिल जाएगा बहुत आसानी से। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम हमेशा बोलते हैं, अपने शेंजन वीजा में भी हमने बताया था, हमने अपने जापान वीजा में भी बताया था, हमने अपने साउथ अफ्रीका वाले वीजा में भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका कवर लेटर। आपका कवर लेटर जो है वो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें आपको सारी चीजें अपनी मेंशन करनी है कि आप यूके जो है वो क्यों आ रहे हैं, जैसे टूरिज्म पर्पज के लिए आ रहे हैं, छोटी सी एक आइटनरी भी आप वहां पर बना सकते हैं। और ये होना चाहिए उसमें कि आपका जो किस कंपनी में एम्प्लॉय करते हैं और जितना भी आपका खर्चा है वो सारा का सारा जो खर्चा वो आप ही बियर करेंगे। ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यूके से कोई अगर आपका रिलेटिव रहता है या अगर कोई फ्रेंड रहता है, अगर वो आपको इन्वाइट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप उनके घर जाकर रहेंगे, तो उनकी तरफ से होना चाहिए इन्विटेशन लेटर। सो इन्विटेशन लेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये अगर होटल रिजर्वेशन नहीं दिखानी तो आप इनविटेशन लेटर जो है दिखा सकते हैं। ये तो हो गए हमारे मैंडेट डॉक्यूमेंट। और अब मैं आपको लिस्ट बताऊंगी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आता है आपका कि किस कॉलेज से आपने जो जो कॉलेज की जो डिग्री है आपको वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको दिखाना है अपने और प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एफडी है या फिर अगर आपके पास अपना घर है तो घर की एक रजिस्ट्री की कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल भी आप वहां पर दिखा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मैंडेटरी है यूके वीजा जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जरूर अपलोड करने हैं। तो जी अब हम बात करते हैं वीजा इनिशिएशन की, क्योंकि अभी आपने डॉक्यूमेंट्स तो कलेक्ट कर लिए हैं। अब ये देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ करना है, बोले तो वीजा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं वहां बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो टाइप ऑफ वीजा क्या है। तो इस केस में आपका वीजा टाइप है यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, जो कि आपको अप्लाई करना है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिंग योर लॉगिन टिल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड सारा जो पे करना है, आपको पैसे पे करने वीजा फीस, वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, तो लेंदी प्रोसेस है बट है बड़ा सिंपल। जो ये पूरा जो यूके वीजा का जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो 4 भागों में कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें वो फर्स्ट सेक्शन आपका आता है जिसमें आपकी वो पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, पासपोर्ट नंबर क्या है, ये सारी चीजें पूछते हैं। सेकंड स्टेप में आ जाता है कि आपकी एम्प्लॉयर डिटेल्स पूछते हैं, या एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो जो भी हो, आपकी वो एम्प्लॉय डिटेल्स पूछते हैं, कहाँ जॉब करते हो, कितना सैलरी कितनी है आपकी, या तो जीबी में आप एंटर कर सकते हो अपनी सैलरी अमाउंट या फिर आप आईएनआर में एंटर कर सकते हो। थर्ड स्टेप जो है वो होता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं
कि यूके आने से पहले आप कौन सी कंट्रीज जो है लास्ट आई थिंक 10 साल में आप ट्रैवल कर चुके हो, तो वो पूरी लिस्ट आती है कि अगर यूरोपियन कंट्री ट्रैवल करी है तो वो अब इन्फॉर्मेशन आती है। अगर अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्री आपने कहीं पर भी ट्रैवल करा है तो वो भी आप वहाँ पर भर सकते हो। एंड वी विल रिकमेंड कि अगर आपने ट्रैवल करा है तो वो प्लीज़ भरना, उससे आपकी जो वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। बट हाँ, बी ऑनेस्ट, अगर ट्रैवल करा है तो ही भरना, नहीं तो कहीं न कहीं कभी न कभी चीज़ें क्रॉस चेक हो जाती है। फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो होती है अगर आप जब यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूके में एंट्री करने से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि किस होटल में आप रुकोगे, अगर आप किसी के घर रुक रहे हो तो उनका घर का एड्रेस दे दो, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये 4 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है वीज़ा फीस और प्रोसेसिंग की। जैसे ही आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे यूके गवर्नमेंट की साइट पे, तो लास्ट स्टेप आएगा जिसमें आपको अपनी वीज़ा फीस जो है वो सबमिट करनी है। वीज़ा फीस जो है वो है आपकी 16,195 रुपीज़, जिसकी वैलिडिटी है 6 महीने के लिए। ये पर पर्सन की कॉस्ट है। तो जैसे ही आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद जो है आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वीएफएस ग्लोबल की साइट पे। आपने फॉर्म सबमिट करा था यूके गवर्नमेंट की साइट पे, बट आप जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको जो अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, वो आपको लेनी है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपने वीज़ा फॉर्म भरते हुए जो भी ईमेल आईडी डाली थी, वो सारा प्रोसेस जो आपको ईमेल आईडी पे बताते रहेंगे। ठीक है जी। जैसे ही आप वीएफएस ग्लोबल की साइट पर जाएंगे, वहां पर बहुत ईजी प्रोसेस है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी है, हेडर दे रखे हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट इस कैटेगरी में जाएगा, ये वाला डॉक्यूमेंट इस कैटेगरी में जाएगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कहीं कंफ्यूजन है कौन सी कैटेगरी में कौन सा डॉक्यूमेंट जाना है, तो आप हमें डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे। विल ट्राई एंड मेक श्योर कि हम आपको जितनी भी हेल्प कर सकें, वो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपने अपने सारे के सारे जब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद बारी आती है वीज़ा अपॉइंटमेंट की। वीज़ा अपॉइंटमेंट अगेन आपको वीएफएस ग्लोबल की साइट पे ही लेना है। वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के आपके 2 प्रोसेसेस हैं। एक है आपका कि अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो डिफ़ॉल्ट इनकी नॉर्मल सर्विसेज़ है, अगर आपको वो चाहिए वो भी ले सकते हैं। प्रीमियम सर्विसेज़ लेने का क्या फ़ायदा होता है, जिसमें आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। प्रीमियम सर्विसेज़ में अगर आपको अपनी अपॉइंटमेंट डेट जो है, अगर आपको बहुत ही जल्दी चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी। जैसे मेरे केस में मेरे को कल ही अगले दिन ही चाहिए थी सर्विस अपॉइंटमेंट डेट, तो इसलिए मैंने प्रीमियम सर्विसेज ली थी और उसकी कॉस्ट जो मैंने भरी थी वो थी अप्रॉक्सिमेटली 9500 के करीब मैंने उसकी कॉस्ट पे करी थी। मगर अरुण के केस में हमें कोई जल्दी नहीं थी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए अरुण के केस में हमने एक नॉर्मल सर्विसेज ली थी, जिसका एक नुकसान था बस कि आपको जो अपॉइंटमेंट डेट जो है वो अरुण को मिली थी अप्रॉक्सिमेटली 5 या 6 वर्किंग डेज के बाद मिली थी। तो बस ये फ़र्क होता है, अगर जल्दी है तो प्रीमियम ले लो, अगर थोड़ा आराम से कर सकते हो, टाइम है आपके पास, तो आप ये नॉर्मल सर्विसेज ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट डेट और टाइम जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, वो भी अगेन आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। वो क्यूआर कोड का आपको प्रिंट निकाल कर आपको वीएफएस ग्लोबल की ऑफिस में लेकर जाना है, क्योंकि वो क्यूआर कोड स्कैन होता है। क्यूआर कोड जैसे ही आप अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल टाइम और डेट पे आप जैसे ही लेकर जाएंगे, वो आपको क्या बोलेंगे, और ऑफ कोर्स आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेकर जाना है। कोई डॉक्यूमेंट सेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी चीजें ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बाई चांस अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी खुद से नहीं करना, अगर आपको ये वाली भी सर्विसेज लेनी है, तो ये सर्विसेज भी वीएफएस ग्लोबल की साइट पे आपको मिल जाएंगी, वो भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे मिलेगी। जैसे आप वीएफएस ग्लोबल की साइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पर सारा मेंशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन आएगी तो वीएफएस ग्लोबल टीम विल हेल्प यू आउट, क्योंकि वो आपसे पैसा ले रही है फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। हमने ऐसी कोई सर्विसेज लेनी थी क्योंकि इट वॉज वेरी इजी प्रोसेस, तो हमने खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे। तो आप जब भी जाएँगे अपने शेड्यूल्ड टाइम और डेट पे, जैसे ही आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपको क्यूआर कोड लेकर जाना है। वो आपके क्यूआर कोड चेक करेंगे, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपकी फ़ोटो खींची जाएगी और उसके बाद आपसे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो, क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया आपने, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ऐसे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे। आपका जो पासपोर्ट है वो आप अपने पास रख लेंगे और आपको एक टैक्स रिसीट सी दे देंगे, जो कि आपको टैक्स रिसीट चाहिए होगी जब आप अपना पासपोर्ट लेने वापस जाओगे, तो वो बस ध्यान रखना कि आपको जो टैक्स रिसीट है वो साथ में लेकर जानी है। अगर आपको पासपोर्ट कलेक्ट करने भी नहीं जाना है, तो वो भी आप पासपोर्ट कलेक्शन की भी जो है एक्स्ट्रा एक सर्विसेज जो है वो भी वीएफएस ग्लोबल की साइट पे ले सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक 2000 या 3000
की थी शायद, बट ना मैंने ली ना अरुण ने ली, क्योंकि हमें लगा कि हम वापस खुद लेने चले जाएँगे। तो जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने बाय चांस अगर आपने वो सर्विसेज़ नहीं ली, जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाएँगे तो 2 चीज़ें आपको लेकर जानी है। एक आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और दूसरा आपको लेकर जाना है वो टैक्स रिसीट का प्रिंट कॉपी लेकर जाना है। ये 2 चीज़ें वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको जो है अपना पासपोर्ट वापस कर देंगे। तो जो पूरा एंटायर प्रोसेस था वीएफएस ग्लोबल वाला, वो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी स्मूथ था। और मैंने और अरुण ने हमने दोनों ने अलग-अलग पासपोर्ट जो है हमने अप्लाई करा है। मैंने अप्लाई करा था वीएफएस गुड़गाँव से, क्योंकि मुझे प्रीमियम सर्विसेज़ चाहिए थी, और अरुण ने अप्लाई करा था वीएफएस दिल्ली से। तो अब अरुण का एक्सपीरियंस सुनते हैं अरुण की ज़ुबानी। गुड मॉर्निंग। तो मैं वीएफएस ग्लोबल ऑफिस पहुंच चुका हूं। पहले ये न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर ही था। अब इनकी अपनी नई बिल्डिंग बन गई है वीएफएस ग्लोबल हाउस नाम से। तो ये है 12 खंबा मेट्रो स्टेशन के पास, अगर आप ब्लू लाइन से आ रहे हैं, और अगर आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो राजीव चौक आपको नियरेस्ट पड़ेगा। अब इनकी प्रॉपर डेडिकेटेड बिल्डिंग है। तो जो मेरी अपॉइंटमेंट टाइम है वो है 8:40 AM। अभी वो है 8:30 AM। मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि जो मेरा यूके का प्रोसेस है वो कैसा रहता है, और कितने स्टेप्स हैं और कितना टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं अंदर और फिर आपको बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। भाई मात्र 9 मिनट लगे मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। मैं अंदर घुसा हूँ और क्या तबीयत ऑफिस बनाया है इन्होंने, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, मेंटेन्ड, और इतनी क्लीनलीनेस और प्रोसेस इतना स्मूथ कि एज ए कस्टमर आपको जीरो प्रॉब्लम होगी। मजा ही आ गया। आप अंदर जाओगे, आपको एक टोकन जनरेट होगा। वो टोकन लेने के बाद आप फिर से लाइन में जाके वेट करोगे, वो आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे। आपके सारे फिंगर्स स्कैन होते हैं और उसके बाद फिर आपको फोटो क्लिक करेंगे, और बस फिर आपको बोलेंगे कि आपको खुद से कलेक्शन करनी है, डिलीवरी चाहिए। और अगर कलेक्शन आपको खुद से करनी है तो आप ही को कलेक्ट करने आना पड़ेगा। डिलीवरी चाहिए तो लगभग 1400 रुपये चार्ज मेरे को बता रहे थे, तो मेरे को बहुत ज्यादा लगा। तो मैं खुद कलेक्ट करने आऊंगा अगर मेरा वीजा लग जाता है तो। बाकी इतना स्मूथ प्रोसेस, मैंने सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। अगर आपने अपलोड नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे भी आके अपलोड करवा सकते हो, उसके भी पर चार्ज लेते हैं, पर ईजी है कि आप ही स्कैन करके अपलोड कर दो। तो अब देखते हैं कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि वीजा ग्रांट होता है या नहीं। और अब तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि गगन का वीजा लग चुका है। मेरा लगेगा नहीं लगेगा, गॉड नोज। तो जब अरुण ने अपना वीज़ा लगाया था ना, तो उस टाइम पे हम दोनों के मन में ऐसी एंग्ज़ायटी थी कि यार मेरा वीज़ा तो लग गया है, खुदा ना ख़ास्ता अगर अरुण का वीज़ा ना लगा तो। बट कहीं न कहीं हम श्योर भी थे, क्योंकि हम दोनों ने जो कवर लेटर जो बनाया था, जो लगाया था, वो अरुण का जो हमने कवर लेटर था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कवर लेटर था। हमेशा की तरह जैसे हम बोलते हैं अपने जापान की, शेंजन की, साउथ अफ्रीका की वीज़ा वीडियोज़ में भी हमने बताया कि आपका कवर लेटर जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो आपको डिस्क्राइब कर देता है आपका कवर लेटर। तो अगर आपको भी हमारी कवर लेटर की सर्विसेज चाहिए होंगी, तो आपको जो है वेबसाइट का जो लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहाँ से आराम से अपना कवर लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी? तो अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो कि है हमारा पॉइंटर कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। जनरली जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो बोलते हैं कि 15 से 17 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है वीज़ा आने में। मगर मेरा और अरुण का ये एक्सपीरियंस था, मेरा वीज़ा आ गया था अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 5 वर्किंग डेज़ में, और अरुण का वीज़ा आया था 5 टू 7 वर्किंग डेज़ में आ गया था वीज़ा। तो हम यही बोलेंगे कि विदिन अ वीक आपका वीज़ा आ जाएगा, ऐसा हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो मुझे भी मेल पे कंफर्मेशन आ गया था कि मेरा यूके का वीजा लग चुका है, और अब मैं कलेक्शन के लिए भी आया था, और 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया और हम जा रहे हैं यूके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की कि अगर आपके पास यूके वीज़ा है, तो अब आप इस वीज़ा से कौन-सी कंट्रीज़ जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी-सी ज्योग्राफी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कंट्रीज़ लाइक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो है ये पार्ट बनाती है ब्रिटिश आइल्स का। अगर आपके पास यूके वीज़ा है, तो आप इन सारी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, मगर आपको अपने वीज़ा में चेक करना होगा कि आपके वीज़ा में बीआईवीएस लिखा है या नहीं लिखा है। बीआईवीएस इज़ ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम। अगर आपके यूके वीज़ा में बीआईवीएस लिखा है, तो आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं लिखा है, तो आप बाकी सारी कंट्रीज़ जा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये तो हमारी ये 5 कंट्रीज़ जो हैं, ये पार्ट बनाती हैं ब्रिटिश आइल्स का। दूसरा एक हमारा एक और क्लस्टर ऑफ कंट्रीज़ है, जिसको बोलते हैं यूके, बोले तो यूनाइटेड किंगडम। इसमें कंट्रीज़ आती हैं आपकी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड।
फिर हम बात करते हैं एक और क्लस्टर ऑफ कंट्रीज का जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें आपकी कंट्रीज आती हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन अ नटशेल अगर आपके पास यूके का वीजा है तो आप जितनी भी हमारी कंट्रीज है ब्रिटिश आइल्स वाली बोले तो 5 कंट्री हैं, ये आप ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही होगी जिस पे आप वो सारी कंट्रीज जो है वो जा सकते हैं वीजा फ्री अगर आपके पास यूके का वीजा है तो। इसके अलावा देर आर मोर कंट्रीज जिस पे आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके पास यूके का वीजा है तो इसलिए बोल रही हूँ बॉस कि अगर आपके पास मल्टी एंट्री यूके का लॉन्ग ड्यूरेशन का वीजा है तो आप बहुत सारी कंट्रीज जो है वो वीजा फी जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जी ये वीडियो थी जिसमें हमने पूरी की पूरी कोशिश करी आपको वीजा का ज्ञान देने की। अगर आपको कुछ भी और इसके अलावा और कोई डाउट हो वीजा अप्लाई करने के टाइम पे तो आप हमें डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे। विल ट्राई, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सारे के सारे मैसेजेस पे रिवर्ट करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद से हमारी जो पूरी लंदन ठुमकदा की जो सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू हो जाएंगी और बहुत सारे हम कंट्रीज जो है वो ट्रैवल करेंगे। जो मैंने अभी नाम लिए थे सारे ब्रिटिश आइल्स के, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारी कंट्रीज वो जाएं। और मैं और अरुण हम दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ये वाली सीरीज है बहुत ज्यादा हैपनिंग से होने वाली है। और अगर आप लंदन में या फिर यूके में कहीं पर भी अगर आप रहते हैं, अगर आपका मन हो हमसे मिलने का तो प्लीज हमें बता देना, हम जरूर 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 कोशिश करेंगे आपके घर पे आपको आकर मिलने की। तो जी ऑन दिस नोट दिस इज वेजी वंडर सेइंग बाय बाय टू यू। एंड वन लास्ट स्लोगन जो हमेशा अरुण की तरफ से निकलता है वो है टू ऑल द वेजीज कीप वंडरिंग।